हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स ले। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मास ऑफ 200 ग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, फाइंड द लीस्ट and the greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium। देखो कैसे सॉल्व करें, इजी है वैसे तो। देखते हैं अप्रोच क्या होगी। पहले तो फिगर बनाते हैं, उसके बाद सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चे लोग, कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है? 30 डिग्री का। इसके ऊपर क्या रेस्ट कर रहा है? मास रेस्ट कर रहा है। करवा दो भाई, एक मास को रेस्ट करवा दो, ठीक है। वेट mg ऑफ मास कहाँ लग रहा होगा? नीचे। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर। अगर ये एंगल 30 डिग्री का तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ लग रहा होगा आपका नॉर्मल। ये कौन सा कंपोनेंट बन रहा होगा? mg cos थीटा का। और यहाँ कौन सा कंपोनेंट बन रहा होगा आपका? mg sin थीटा का कंपोनेंट बन रहा होगा। देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हमको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? नॉर्मल के। और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो म्यू, और यहाँ पे n को कौन बैलेंस आउट कर रहा है? बैलेंस आउट कर रहा है mg cos थीटा। cos थीटा तो f इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 1/√3। mg कितना है? 200। और cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा? cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। और मास दिया था 200 और g कितना हो जाएगा इसका? 9.8। तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 100। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए आपकी? 980 न्यूटन की। कितनी आ जा रही है? 980 न्यूटन की। देखो दो फोर्सेस बना रहा हूं मैं, समझना। इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर बच्चे इक्विलिब्रियम में रहना है तो ना तो इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड होना चाहिए और ना ही इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ स्लाइड होना चाहिए। मान लो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होने से बचना है। इस ब्लॉक को सपोज करो कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड होने से बचना है, तो उस केस में तो देखो f की वैल्यू कितनी आ गई? 980 न्यूटन। अब दो सिनारियो है बेटा, या तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड हो सकता है या तो ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, हमको पूछा भी है ना, फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है मतलब ना तो ये नीचे आना चाहिए ना ही ऊपर जाना चाहिए। तो पहले नीचे आने वाली केस देखते हैं कि सपोज करो ब्लॉक टेंड करता है नीचे आने के लिए। सपोज करो ब्लॉक कहाँ टेंड कर रहा है? नीचे आने के लिए। उस केस में मान लो इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वैल्यू में क्या आना चाहिए? देखो mg sin थीटा माइनस f शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? f। अगर ये सिनारियो सही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो mg sin थीटा माइनस f शुड बी इक्वल्स टू f। मतलब देखो ये फिगर ऐसा भी ना बने, ये फिगर बने इस टाइप से कुछ। देखो mg sin थीटा इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ। तो अगर ये नीचे स्लाइड हो रहा है तो मेरे को इसको नीचे स्लाइड होने से बचाने के लिए कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं? मान लो एक F1 फोर्स लगाता हूं ऊपर की तरफ। क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो देखो mg sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगी। जब mg sin थीटा नीचे लाने की कोशिश करेगी तो इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हुआ तो ब्लॉक किधर आने लगेगा? नीचे आने लगेगा। मान लो कि mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है, तो मेरे को इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए कि ये नीचे ना आ जाए, ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे सरक जाएगा। मेरे को ऊपर की तरफ इसके लिए क्या लगा के रखना पड़ेगा? एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। उसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी होती है। मान लो ये है हमारा F1, तो mg sin थीटा देखो कितना होगा? mg sin थीटा कितना हो जाएगा? मास कितना दिया था आपको? 200। g कितना दिया है? 9.8। sin 30 कितना होगा?
1/2 माइनस एफ की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 980 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए f1 होना चाहिए। तो ये 2 कटा इससे ये हो गया 100। तो ये कितना आ रहा है 980 माइनस 980 इक्वल्स टू f1। तो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 0। f1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी 0। मतलब इस कंडीशन में हमको ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक कहाँ रहेगा आपका स्टेबल कंडीशन में रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए, तो उसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो क्या सिचुएशन बन रही होगी देखते हैं। अगर ब्लॉक को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा नीचे प्लस, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो उस केस में, तो जब ब्लॉक अपवर्ड्स जा रहा होगा तो उस केस में फ्रिक्शन भी किधर लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है ना जहां पर क्या लगता हो, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है हमारा फ्रिक्शन लगता है। तो अभी मोशन किधर होने की कोशिश कर रहा है अपवर्ड की तरफ, तो mg sin थीटा प्लस f। अगर ये अपवर्ड लगने वाली फोर्स F2 को बैलेंस कर जाए, अगर ये अपवर्ड लगने वाली फोर्स F2 को बैलेंस कर जाए तो ब्लॉक ऊपर भी मूव नहीं करेगा। तो mg sin थीटा अभी देखे थे mg sin थीटा कितना होता है 980, f कितना होता है 980। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 980 प्लस 980 कितनी है 0 0 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 और 9 9 कितना जाएगा 8 प्लस 8 16 1960 न्यूटन क्या है हमारी F2। देखो समझाता हूँ अभी और अच्छे से समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ पूरा क्लियर हो जाएगा। हमको दिया था मास ऑफ 200 kg इज रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो हमने मास ले लिया इसका कितना 200 kg और इसको कहाँ पे रख दिया एक इंक्लाइन पे। इसका मास कितना दिया हुआ है आपको 200 kg और ये एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है। जब ये इंक्लाइन पे रखा हुआ है तो इसका मास mg कहाँ लग रहा होगा वेट नीचे की तरफ। एक हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल किससे बनता है हर समय सरफेस से बनता है, इसलिए ये इसका नॉर्मल हो गया। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो गया नॉर्मल। हमको पता है कि f किसके प्रोपोर्शनल होता है n के, और f इक्वल्स टू क्या होता है म्यू n, और n किससे बैलेंस आउट हो रहा है mg cos थीटा से, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू mg cos थीटा हो गया। म्यू की वैल्यू 1/√3 दी थी, मास दिया था 200 न्यूटन, cos 30 होता है √3/2 और g की वैल्यू 9.8। सॉल्व किए तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स कितनी मिल गई 980 न्यूटन की। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि दो सिचुएशन पॉसिबल है। फर्स्ट सिचुएशन ये कि ब्लॉक नीचे स्लाइड हो जाए, और सेकंड सिचुएशन ये कि ब्लॉक अपवर्ड मूव करने लग जाए, और हमको ये दोनों ही मोशन नहीं होने देने, तभी तो हम क्या बोलेंगे ब्लॉक किस में है इक्विलिब्रियम में। तो जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो mg sin थीटा लगेगा नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कहां ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स के कहां लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा f1। तो यहां से कितना f1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। अब अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, अगर कोई फोर्स लगी हो जिससे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कराना, तो अगर हमको चाहे कि ब्लॉक ऊपर ना मूव हो, अगर हम चाहें कि ब्लॉक ऊपर ना मूव हो, तो अपवर्ड की तरफ हम कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक नहीं मूव होगा। तो कितना हो जाएगा, नीचे दो चीज उसको रोक रही थी, कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी 980 न्यूटन, और mg sin थीटा की वैल्यू भी कितनी हम सॉल्व करके निकाले थे 980। अगर 1960 न्यूटन के बराबर अपवर्ड फोर्स लगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ भी मूव नहीं करेगा। हाँ, 1960 से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर फोर्स अपवर्ड लगाए तो ब्लॉक कहां मूव करने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम कितनी फोर्स लग सकती है इस ब्लॉक के ऊपर, मैक्सिमम फोर्स कितनी लग सकती है 1960, और मिनिमम फोर्स कितनी लगाई जा सकती है 0 की। मिनिमम फोर्स कितनी लगाई जा सकती है 0 की। अगर इतनी मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स हम लगाते हैं तो ब्लॉक तब भी किस कंडीशन में रहेगा स्टेबल कंडीशन में, ना ही ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ना ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन।